पेड़ों के ऊपर मजबूत बांस के घर बने हुए हैं। पेड़ों पर दोनों बहनों ने मिलकर ऐसे कई बांस के घर बनाकर मानो एक छोटा सा गांव बसा दिया है। स्वर्ण जल परी जादू से आसमान में घने काले बादल छा देती है। उधर नदी का बांध टूटकर पानी पूरे गांव में घुस जाता है, जिससे गांव में भयानक बाढ़ आ जाता है। सैमल, क्या ये मूसलाधार बारिश कभी नहीं रुकेगी? लगातार 4 दिनों से बारिश होते ही जा रही है। ऐसा भयानक बारिश इस गांव में कभी भी नहीं देखा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। ऐसे ही बारिश होती रही तो बांध टूटकर गांव में बाढ़ आ जाएगा। चल, हम दोनों नदी का हालत देख कर आते हैं। ये कहकर रबिन और सैमल नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ जाकर नदी का भयंकर रूप देखकर वो डर जाते हैं। ये क्या? नदी का पानी उफान रही है। लगता है अभी बांध टूटने वाला है। हाँ, हमें ये बात अभी गांव वालों को बताना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा मुसीबत आ जाएगा। चल अभी। ये कहकर वो दौड़ते हुए गांव की ओर जाते हैं। फिर गांव में पहुंचकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगते हैं। सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो, घर से जल्दी बाहर आओ। हमें अभी इस गांव छोड़कर भागना होगा। कभी भी नदी का बांध टूटकर गांव में बाढ़ आ सकता है। बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उनकी आवाज सुनकर गांव वाले उनके पास आ जाते हैं और सब कुछ सुनकर मालती कहती है, ये क्या कह रहे हो सैमल भैया? इस भयानक बारिश में हम गाय बछड़े को लेकर कहाँ जाएंगे? हाय हाय हाय, हमारे गांव को किसका नजर लग गया? आज तक कभी ऐसी भयानक बारिश नहीं देखी। तभी वहाँ संध्या और त्रिशा आती है। वो दोनों बहनें जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान भी थी। गांव की इस भयानक स्थिति में वो गांव वाले से कहती है, ये गांव छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम सब बस हमारे साथ चलो। क्यों रे? अब तुम दोनों हमें कहाँ ले जाओगी? तुम्हारे घर तो इस गांव के सबसे नीची जगह पर है। बाढ़ में तुम्हारा घर ही सबसे पहले डूबेगा। तुम सब हमारे साथ चलो और भरोसा रखो, कोई नुकसान नहीं होगा। संध्या और त्रिशा के पीछे पीछे गांव वाले गांव के पास जंगल की ओर जाते हैं और वहां जाकर वो जो देखते हैं उससे हैरान रह जाते हैं। देखते हैं कि पेड़ों के ऊपर मजबूत बांस के घर बने हुए हैं। पेड़ों पर दोनों बहनों ने मिलकर ऐसे कई बांस के घर बनाकर मानो एक छोटा सा गांव बसा दिया है। और एक ट्री हाउस से दूसरे ट्री हाउस तक जाने के लिए उन्होंने रस्सियों और पेड़ों की डालियों से पुल भी बनाया है। अरे बाप रे, ये दो बेटियां मिलकर तो पेड़ के ऊपर बांस के घर से गांव ही बसा दिया है। सुभाष, तेरी बेटी तो बहुत अक्लमंद है। बाहर आने से पहले ही गांव वालों की मदद करने के लिए कैसी पेड़ घर बनाई है। फिर संध्या और त्रिशा सीढ़ी के सहारे पेड़ के घर पर चढ़ जाती है और कहती है, अब तुम लोग धीरे धीरे इस सीढ़ी से ऊपर आ जाओ। इसके बाद गांव वाले एक एक करके उन ट्री हाउस पर चढ़ जाते हैं और सब लोग ट्री हाउस के अंदर बैठ जाते हैं। अब कोई चिंता नहीं है, तुम सब सुरक्षित हो। लेकिन याद रखना, आज गांव के इस हालात के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। बरसों से किए गए गलतियों के वजह से ही आज ये हालत हुई है। तभी मालती उनके पास आकर कहती है, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था, तुम्हारी कोई बात नहीं मानी और आज तुम्हारी वजह से ही इस भयानक बाढ़ में हमें रहने के लिए एक सुरक्षित आश्रय मिला है। उस दिन तुम्हारी बात मान ली होती। मालती काकी, ओ मालती काकी, तुमने इतनी सारी कूड़े इस तरह से नदी के पानी में क्यों फेंक दी? तो बताओ, ये कचरा कहाँ फेंको? तो क्या नदी में फेंक दोगी? दिखाई नहीं देता कि इससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है? हमारे गांव का एकमात्र सहारा ये नदी है। गांव वाले नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए नदी का पानी गंदा नहीं करना चाहिए।
रहो तुम दोनों, ज्यादा ज्ञान मत दो। 2 पन्ने पढ़ लिख क्या लिया तो मुझे सिखाओगी क्या सही और क्या गलत है? गाँव वाले जो करते हैं मैं भी वही किया है। अब हटो, मुझे बहुत काम है। ये कहकर मालती वहाँ से चली जाती है और ये सब कुछ नदी से एक स्वर्ण जलपरी देख रही थी। फिर वो पानी में डुबकी लगाकर चली जाती है। उधर नदी का बांध टूटकर पानी पूरे गांव में घुस जाता है, जिससे गांव में भयानक बाढ़ आ जाता है। तभी रबिन और श्यामल संध्या और त्रिशा के पास आकर कहते हैं, हमें माफ कर दे बेटी, हमें एहसास हो चुका है। इस हालात के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। उस दिन तुम दोनों हमें बहुत समझाया था। तुम सब जल्दी जल्दी करो, आज ही इस तालाब को मिट्टी से भर देना होगा। ये क्या कर रहे हो रबिन काका? इतने बड़े तालाब को इस तरह मिट्टी डालकर क्यों भर रहे हो? अरे इस तालाब में पूरे साल पानी नहीं रहता, मैं मछली भी नहीं पाल सकता, इसीलिए इस तालाब को भरकर मैं बेच दूंगा। फिर यहाँ घर बनाकर लोग रहेगा और सोच रहा हूँ मेरा दूसरा तालाब भी मिट्टी से भर दूंगा। लेकिन बारिश के समय पूरे गांव का पानी इसी तालाब में जमा होता है और इसके वजह से गांव में पानी नहीं भरता। अगर सारे तालाब ऐसे ही बुझा दिए गए तो एक दिन बाढ़ आ जाएगी। अरे तू चुप रहे, आज तक कभी भी इस गांव में बाढ़ आई है क्या जो अब आ जाएगी? तू जा, यहाँ से जा, मुझे अपना काम करने दे। सैमल लकड़हारों को लेकर नदी किनारे के सारे पेड़ कटवाने लगता है। फिर एक दिन नदी का बांध काटकर अपने खेत में नदी का पानी लाता है। सैमल काका, ये आप क्या कर रहे हो? उस दिन नदी किनारे के सारे पेड़ काट डाले, आज नदी का बांध काट कर पानी ले जा रहे हो। अगर तेज बारिश के कारण बाढ़ आ गई तो बांध टूट जाएगा। क्या आज तक गांव में कभी भी इतनी बारिश हुई है जो बाढ़ आ जाएगी? तो ये सब इतना मत सोच, जा कलेज जा, मुझे अपना काम करने दे। फिर त्रिशा वहाँ से चली आती है। त्रिशा और तमाली एक दूसरे को अपनी अपनी देखी हुई सारी बातें बताती है। त्रिशा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे गांव में भयानक बाढ़ आ जाएगा। हाँ दीदी, मैं भी वही सोच रही हूँ, लेकिन तब गांव वाले कहाँ शरण लेंगे? इसका उपाय हमें ही निकालना होगा। किसी ऊंची जगह पर हमें एक सुरक्षित आश्रय बनाना होगा। लेकिन इस गांव में ऐसी ऊंची जगह कहाँ है? पेड़, हाँ पेड़। दीदी, जैसे पंछी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, क्या हम भी पेड़ों के ऊपर घर नहीं बना सकते? हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। चल, अब देर करना ठीक नहीं होगा, हमें काम शुरू कर देना चाहिए। फिर संध्या और त्रिशा दोनों बहनों ने मिलकर गांव के पास वाले जंगल में बांस, रस्सियां, पेड़ों की डालियां और पत्तों से घर बनाना शुरू कर देती है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो पेड़ों के ऊपर कई सारे बांस के घर बना लेती है और उधर गांव वाले उसी तरह प्रकृति का नुकसान करते रहते हैं। ये सब कुछ देखकर स्वर्ण जलपरी कहती है, बहुत दिनों से इन गांव वालों के अत्याचार में सह रही हूँ। जिस नदी का पानी इनका सहारा है, उसी को ये दिन व दिन गंदा करते जा रहा है। ऊपर से पेड़ भी कट रहा है। धूप के कारण नदी का पानी गर्म हो रहा है, फिर भी इन्हें अपनी गलती समझ नहीं आ रही। अब इन्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा। ये कहकर स्वर्ण जलपरी जादू से आसमान में घने काले बादल छा देती है और उस बादल से मूसलाधार बारिश होने लगती है और लगातार बारिश होने के वजह से बाढ़ आ जाता है। ठीक तभी दिखाई देता है कि गांव के कुछ और लोग एक बांस की नाव पर सवार होकर पेड़ के घरों की ओर आ रहे हैं। संध्या, त्रिशा, हमें भी अपने पेड़ वाले घर में रहने के लिए जगह दे। इस तेज बाढ़ में हमारे घर भी पूरी तरह बह गया है। हाँ चेतन काका, तुम लोग ऊपर आ जाओ, लेकिन ये ट्री हाउस तो पूरी तरह भर चुका है। तुम लोग पुल से होकर बगल वाले घर में चले जाओ। गांव के बाकी लोग लटकते पुल से होकर दूसरे ट्री हाउस में चले जाते हैं। इसी तरह पूरा दिन बीतकर धीरे धीरे शाम हो जाती है।
पूरे दिन हम इस पेड़ के घर में हैं। अब हम सबको भूख लग गई है, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गांव के मंदिर में ढेर सारे फल और प्रसाद रखे हुए हैं। समल काका, रविन काका, आप लोग बांस की नाव लेकर मंदिर से वो सब खाने की चीज ले आइए। फिर कुछ गांव वाले बांस की नाव लेकर मंदिर से खाने का सामान ले आते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। आशा करती हूँ कि अब गांव वाले अपनी गलती समझ गए होंगे। अब मैं बारिश रोक देती हूँ। अगर फिर कभी देखा कि ये प्रकृति का नुकसान पहुँचा रहा है तो अगली बार और कठोर सजा मिलेगी। इसके बाद सरना जलपरी जादू से बारिश बंद कर देती है और कुछ ही दिनों में बाढ़ का सारा पानी उतर जाता है। इसके बाद गांव वाले ने फिर कभी ऐसी गलती नहीं की। उन्होंने और अधिक पेड़ लगाए, नदी को साफ सुथरा रखा और प्रकृति के साथ मिलकर स्वस्थ जीवन जीना शुरू कर दिया। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं साकिब, सोहानी, आरती, कौशिक, गायत्री, शीला, जितेंद्र, फरहाना, संजना, अनीता, निकिता, तीशा, खुशबू, सिमरन, अस्मिता। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए रियोबर्ड्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।